डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टडी कोर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने वीडियो बनाई थी परीक्षा पर चर्चा, परीक्षा से डर क्यों, ये वीडियो बनाई थी। और आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर पर बात करेंगे। अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो जरूर देखें। तो अभी देरी ना करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि एपी है क्या। एपी एक सीक्वेंस है जिसके दो पदों के बीच का अंतर एक समान होता है। दो पदों के बीच का अंतर, जैसे मैं लिख रहा हूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। अब इन दो पदों के बीच का अंतर हम देखते हैं। 4 में से अगर 2 लेस करेंगे तो 2 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा। हम इसको D1, D2, D3 भी बोल सकते हैं। इन दोनों पदों के बीच का अंतर D1, इन दोनों पदों के बीच का अंतर D2, इन दोनों पदों के बीच का अंतर D3, इन दोनों पदों के बीच का अंतर D4। 3 अंतर हम चेक करेंगे। अगर वो इक्वल है तो आपकी जो सीक्वेंस है वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। स्टूडेंट्स, कैसे चलती है एपी वो आपको बता रहा हूं। इसमें क्या है, ये है फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म में a + d होता है, थर्ड टर्म में a + 2d होता है, फोर्थ टर्म में a + 3d होता है। यानी पहले पद में कोई भी d नहीं है, ध्यान से देखेंगे 0d है, दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में 2d है, चौथे पद में 3d है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम बात करें कि एपी के 48वें पद में क्या होगा तो a + 47d, ठीक है। 84वें पद में क्या होगा, a + 83d। 1d कम होगा, वो क्यों होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोई अंतर नहीं है, सार्व अंतर नहीं है। हम इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं, जो कि स्मॉल d से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, सार्व अंतर को d से डिनोट करते हैं। तो a + d सेकंड टर्म, a + 2d थर्ड टर्म, a + 3d फोर्थ टर्म, a + 4d फिफ्थ टर्म, ये ऐसे चलता रहेगा। अब हमने अभी ये सीखा कि फर्स्ट टर्म को a बोलेंगे, पहला पद a, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4। अब पहले पद a में कितने d हैं, कोई d नहीं, हम बात कर चुके हैं। सेकंड टर्म में d 1 है, 100वें पद में a 99d होगा, 25वें पद में a 24d होगा, 30वें पद में a 29d होगा, 44वें पद में a 43d होगा। अब nवें पद में क्या होगा, nवां पद, यही है एपी में सीखने का, nवां पद। मैंने अभी बोला दूसरा पद, ये रहा दूसरा पद, दूसरा पद सेकंड टर्म में 1d है, 1d है। तो nवां पद क्या होगा भाई, nवां पद, nth टर्म क्या होगा, n - 1 × d, a + n - 1 × d। यही आपको सीखना है। एपी का nth टर्म इज इक्वल टू a + n - 1 × d। nth टर्म हमने हर जगह पे देखा, थर्ड टर्म में d, थर्ड - 3 - 1 2 है, फोर्थ टर्म में 4 - 1 3 है, फिफ्थ टर्म में 5 - 1 4d है। तो nवें पद में क्या होगा, nth टर्म में क्या होगा, a + n - 1 × d। तो ये है एपी का nth टर्म। यही याद करना है, याद भी नहीं करना, सीखना है, रट्टा मारना ही नहीं है। याद क्यों करने की जरूरत पड़ेगी हमें, क्यों करेंगे याद। nth टर्म इज इक्वल टू a + n - 1 × d। चलिए, इसके बाद अगर आपको कोई भी एपी का कोई भी पद पूछा जा रहा है, एपी आपके सामने है, a आपके सामने है, a की वैल्यू आपको पता है 2 है,
डी की वैल्यू आपको पता है, निकाल सकते हैं आप। ए इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस, पहला पद ए, सार्व अंतर डी, ये भी कितना है 4 - 2 2। अगर अब आपसे कोई एपी का 32वां पद पूछ रहा है तो a + A32, 32वां टर्म क्या होगा, टर्म 32nd टर्म क्या होगा, a + 32 - 1 × d, यानी a + 31d, दैट इज 2 + 31 × 2, दिस इज 2 + 62 and 64। तो 32वां पद क्या होगा, 64 होगा। अगर कोई एपी का हमसे 84वां पद पूछ रहा है, ए 84th टर्म निकलवा रहा है, कोई पूछ रहा है कि फाइंड आउट द 84th टर्म ऑफ दिस एपी, कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई इस एपी का 84वां पद बता दीजिए, तो आपको लिखना है a + 83d, क्योंकि 84 में से एक घटेगा 83d आएगा, तो क्या होगा 2 + 83 × 2, 2 प्लस यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 = 6 और 2 8 16, 2 3 6, 2 8 16, 166 और 2 168। स्टूडेंट्स, इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों को हो सकता है हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो। हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है इंग्लिश समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए, इसलिए दोनों ही कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों को समझ में आए। तो अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है एपी के बारे में कि एक एपी ऐसी सीक्वेंस है जिसके दो पदों के बीच का अंतर एक समान होता है। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। मज़ा लेके एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को, मस्ती में सीखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। एपी का पहला पद ए, सार्वंतर डी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी 2 दे रखा है, और कोई भी पद आपसे पूछ सकता है, कोई भी नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछ सकता है। वो आपसे 1000वां पद पूछ ले, वो 1,00,000वां पद पूछ ले, वो 999वां पद पूछ ले, हमें कहाँ फर्क पड़ता है। अगर कोई बोले कि 142nd टर्म इसका क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं। ए, अगर वो आपसे पूछे कि इस एपी का 142वां पद क्या होगा, निकाल दो भाई, a + 141d। फिर से बता रहा हूँ 141 कहाँ से आया, 142 में से एक डी कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि n टर्म an क्या होता है, a + n - 1 × d, ये होता है। यही तो फॉर्मूला लिखा अभी, यही तो अभी बताया था। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a का मान क्या है आपके पास 2, 141 d इसके साथ गुणा में है, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 + 2 8 2, इसकी और इसकी गुणा की है 141 × 2, ये हो गया 284। 142वां पद इसका 284 आएगा। तो विद्यार्थियों, समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और सम लेते हैं और एपी आपको क्लियर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने पढ़ा कि आपके पास ए दे रखा है, डी दे रखा है, और उसने आपसे nवां पद पूछ लिया, nth टर्म पूछ लिया और हमने निकाल दिया। हमने nth टर्म का फॉर्मूला अभी यहाँ पे देखा कि a + n - 1 × d होता है, a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला nth टर्म का होता है, nवें पद का होता है। अब वो आपसे थोड़ा सा दूसरी चीज दे के कोई अलग चीज पूछ लेगा। पिछली बार में आपको एपी दे रखा था 2 + 4 + 6 + 8, इस तरह का एपी आपको दे रखा था। अब की बार कोई नई एपी दे सकता है, हो सकता है इस तरह का सवाल आपको दे दे, 3 + 6 + 9 + 12 एंड सो ऑन। और हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि इसके 80 पदों तक योग ज्ञात करें, ऐसा सवाल पूछ सकता है। या आपसे ये पूछ सकता है कि किसी एपी का 80वां पद ये है या 78वां पद ये है, तो ए दे देगा आपको और डी पूछ लेगा। 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन में बताई जाएंगी, एक पूछी जाएगी। तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अब सोच करके चलिए कि इस एपी में आपसे ये पूछा गया
रिपीट करता हूँ पिछले सम को, जैसे पिछला सम किया था हमने। ए है यहाँ पे, पहला पद है 3, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस है, ये भी 3 है, 6 - 3 9 - 6 12 - 9 3 आ रहा है, ये भी 3 है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका 153वां पद क्या होगा, व्हाट इज द 153rd टर्म ऑफ दिस एपी, ए 153 क्या होगा, यानी a प्लस 152d, ठीक है। a इज इक्वल टू 3 प्लस 152 इंटू डी कितना है, ये भी 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 प्लस 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 कैरी हो गया, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 459। इस एपी का 153वां पद जो काफी आगे जाके आएगा वो होगा 459। बहुत इजी सम है, कोई मुश्किल नहीं है। एक और सम ऐसा ही लेते हैं। अब कोई अलग से आपको दूसरी एपी उसने दी, आपको पहचानना है सिर्फ, लगातार आपको इस तरह के सम करते रहना है ताकि ये चैप्टर आपको बिल्कुल आसान लगे। अब उसने आपको कोई और एपी दे दी, 5 प्लस 12 प्लस 19 प्लस 26 एंड सो ऑन। उन्होंने कहा कि इस एपी का 72वां पद निकालिए, 72nd टर्म ऑफ दिस एपी आपको फाइंड आउट करनी है। ए है आपका पहला पद है, फर्स्ट टर्म है 5, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे डी इज इक्वल टू 7, निकाल के देख लीजिए। 12 - 5 7, 19 - 12 7, 26 - 19 7, 7 आपका सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है। पहला पद है आपका, फर्स्ट टर्म है ए, और वो है 5। अब उसने पूछा कि आप 72वां पद निकालिए, ए 72, 72वें पद को ए 72, वो आपसे पूछ रहा जा रहा है कि ए 72 निकालिए। तो क्या करेंगे, ए प्लस इसके अनुसार, ये फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n - 1 इंटू डी। आपका n यहाँ पे 72 है, यानी 72 - 1 इंटू डी। घबराना ही नहीं है, बहुत आसान है। a प्लस 71d, a प्लस 71d, a कितना है 5, 71d कितना है 7, सॉल्व कर दीजिए। 7 एकम 7, 7 7 49, 497 और 5 502, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अलग तरह से भी आपसे सवाल किया जा सकता है। आपको ए बता दिया गया, किसी एपी का फर्स्ट टर्म है 3, और उसने बताया कि 78th टर्म, इस एपी का 78वां पद आपको बताया है कि 234 है। ये दो चीज़ें दे दी। अब की बार आपको एपी नहीं दी गई है, पिछली बार आपको एपी दी गई थी, ए और डी का हमें मालूम था, और हमने कोई नंबर ऑफ टर्म्स जो भी उन्होंने पूछा हमने nth टर्म बता दिया था। अब की बार आपको nth टर्म दे रखा है, 78th टर्म आपको दी है, और पहला टर्म दे दिया गया है, फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, पहला पद आपको दे दिया गया है। अब आपको पहले पद का पता है 3 है, और 78वें पद का पता है कि 234 है। आपसे पूछा गया है डी, आपसे पूछा गया है सार्वंतर निकालिए। तो क्या करेंगे, A78, मैंने आपको बताया था कि nवां पद क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। ये nth टर्म है, ये है 78th टर्म, ये दे रखा है आपको। n अब की बार गिवन है 78, तो ये हमें इसके आगे ये फॉर्मूला है, याद रखना। अब इसकी सहायता से हम क्वेश्चन करेंगे। हम लिखेंगे ये क्या है, A78 क्या है, इसको कैसे करेंगे। A78 a प्लस 77d, ये तो आपको मालूम है। A78 क्या होता है, किसी भी एपी का 78वां पद क्या होता है आपके हिसाब से, a प्लस 77d, a प्लस 77d आएगा कहां से, a प्लस 78 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 234। a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 3 प्लस 77, d हमें फाइंड आउट करना है, d निकालना है, इज इक्वल टू 234। 77d यहाँ रखिए, 3 को उधर भेज दीजिए, 234 - 3, 77d इज इक्वल टू 231। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम 77 को भी यहाँ से हटा देंगे, उस राइट हैंड साइड में भेज देंगे, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके
डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा। यहाँ पे गुणा में है, उधर जाके भाग में जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ें है नहीं, मुश्किल समस्या कोई है नहीं। ये नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई कोई चीज़ इक्वल के निशान से इधर गुणा में है तो उधर भाग में जाएगी। 231 डिवाइडेड बाई 77। अब इससे इसको भाग कर देना है। कितना आ गया? भाग देंगे 1 और 3, d इज इक्वल टू 3। हमसे सारवंतर पूछा गया था। अब की बार उसने क्या किया था? 78वां पद बता दिया, a बता दिया, फर्स्ट टर्म बता दिया, हमसे d पूछ लिया। इस तरह से विद्यार्थियों आपसे सवाल पूछे जाएंगे। 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ आपको बता दी जाएंगी, एक पूछ ली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस इसकी करते रहिएगा, अच्छे रिजल्ट्स आपके आएंगे। अब स्टूडेंट्स, वो आपसे पूछा जा सकता है कि सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग पूछा जा सकता है। एपी में अभी तक हमने जितने सम किए हैं, जो अभी तक हम एपी से परिचित हो रहे हैं, समांतर श्रेणी जो अभी तक कर रहे हैं, हमने अभी SN नहीं किया है। सम ऑफ n टर्म्स यानी n पदों का योग, ये होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए, SN। SN का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। अब आपको क्या करेंगे? एपी दी जाएगी। ये सपोज करो आपको ये एपी दे रखी है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। और आपसे सवाल पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 45 पदों तक या जोड़ ज्ञात करें। फाइंड आउट द सम ऑफ दिस एपी अप टू 45th टर्म। आपसे पूछा गया कि 45 पदों तक यानी अप टू 45 टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस एपी के 5 पद तो दिखाई दे रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, बाकी दिखाई नहीं दे रही है। 45वां पद क्या होगा वो आपको पता लगाना है और आपको 45 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ 45 टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है 2, बहुत ईजी है, फर्स्ट टर्म है 2। कॉमन डिफरेंस लिख लीजिएगा, 4 - 2 6 - 4 2 है हर जगह, दैट इज d इज इक्वल टू 2। n गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या n बता रखा है आपको कि 45 है। n की वैल्यू कितनी है? 45। हमें यही तो चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, यही चाहिए। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। S45 क्या आएगा? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 45 टर्म्स क्या आएगा? 45/2 इंटू 2 इंटू a कितना है? 2 प्लस n 45 है -1 इंटू d कितना है? d भी है आपका 2। अब इसको सोल्व करते हैं। 45/2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणा में 2 4, प्लस 45 - 1, 45 में से 1 घटाएंगे 44, 44 इंटू 2, यहाँ से आया 45/2 इंटू 4 प्लस 44 गुना में 2 88, यहाँ से आगे लिख रहा हूँ 45/2 इंटू 92 246, 45 इंटू 46। आपको ये आंसर अब फाइंड आउट करना है। ये आपका आंसर आएगा 45 इंटू 46। स्टूडेंट्स 45 इंटू 46 कितना हुआ? 2070। यानी इस एपी के 45 पदों का योग आया 2070। ये चीज़ें आप एपी में देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के चैप्टर में यही चीज़ें आएंगी, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कभी आपसे एपी दी जाएगी, कोई nवां पद पूछ लिया जाएगा, कभी nवां पद आपको दे दिया जाएगा, nth टर्म दे दिया जाएगा, a पूछ लिया जाएगा, d दे दिया जाएगा, d नहीं दिया जाएगा, a पूछ लिया जाएगा, कभी d पूछ लिया जाएगा। कोई भी 3 चीज़ आपको दे दी जाएंगी, एक पूछ ली जाएगी, 2 बता दी जाएंगी, एक पूछ ली जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए विद्यार्थियों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है
तो लाइक बटन ज़रूर दबा दें, इससे हमें और वीडियो बनाने में हिम्मत मिलती है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। अगर आपने अभी भी हमारी एग्ज़ाम से डर वाली वीडियो नहीं देखी है और एग्ज़ाम से डर आपको फील हो रहा है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। इक्वेशन से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप राइट वाली वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।